वेलकम टू द ऑफिस लाइव ऑनलाइन क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट्स में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वो देख सकते हो ताकि बेटर अंडरस्टैंड पाए। ठीक है, तो पहले टॉपिक में आगे जाने से पहले हमें प्लेन मिरर क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखो, प्लेन मिरर है वो एक फ्लैट होता है जो आप अपने घर में यूज करते हो ना, तो बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज फ्लैट, यानी पूरा फ्लैट रहेगा और स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके ऊपर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और पीछे की साइड उस पर क्या रहता है, पेंट। ठीक है, दैट फॉर्म्स वो क्या करता है, इमेज बनाता है बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो हमारा इमेज फॉर्म करता है और हम उसे देखते हैं सुबह उठते ही। तो प्लेन मिरर एक फ्लैट है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके पास, जो कि क्या काम करने में हेल्प करती है, इमेज फॉर्म करने में काम करती है। और वो इमेज कैसे बनता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि कोई भी इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ पर दो लाइंस आपस में कट करती हैं, यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट आपस में कट बन जाता है, इमेज हमारा बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब हमारा इमेज बनता है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो इमेज बनता है ना वो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज कौन सा इमेज होता है, जिसमें जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट्स एक्चुअल में कट नहीं करती, अपीयर टू कट होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वर्चुअल। तो जो इमेज है वो कैसा बनता है, यहाँ पे वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल इमेज की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ना उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। देखो, दो प्रकार के इमेज होते हैं, एक रियल और एक होता है वर्चुअल। ठीक है, जो इमेज हम स्क्रीन यानी सिनेमा हॉल या स्क्रीन पे देखते हैं वो होता है रियल इमेज, और एक होता है वर्चुअल इमेज जो हम किसमें देखते हैं, मिरर में। तो जो वर्चुअल इमेज है ना वो कभी भी हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे नहीं बन सकता रियल। ठीक, पहली बात। दूसरा, द इमेज इज इरेक्ट, यानी इमेज बिल्कुल सीधा बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जब हम सुबह उठ के अपना मुंह देखते हैं तो इधर हमारा मुंह रहता है, इधर ही हमारा। तो क्योंकि हमारा जो इमेज है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। दूसरी बात, द इमेज इज ऑफ द साइज, सेम साइज हैज ऑब्जेक्ट। क्या लिख दे, द इमेज इज ऑफ द सेम, ये लिखना है द इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो मान लो आप अपने आप को किसी मिरर में देखते हो और आपने किसी बच्चे को होल्ड किया हुआ है अपनी गोदी में, तो होगा क्या, आपका जो इमेज है वो बड़ा दिखेगा, बच्चे का इमेज छोटा दिखेगा, क्योंकि बच्चा छोटा और आप बड़े हो। तो सिंपल सी बात है कि जो इमेज का साइज है उतना ही बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा। नेक्स्ट, ये लाइन फिर पहले लाइन को कट कर देना, नीचे वाला पढ़ देना। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन ऑफ इट। क्या मतलब है, समझ। हाँ, ये हमारा प्लेन मिरर है और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा, मान लो यहाँ से कुछ दूरी है उसकी 5 मीटर, तो जो उसका इमेज है ना वो उसके अंदर 5 मीटर दूरी बने। ये बोल रहा है कि जो इमेज है वो उतनी ही अंदर बनेगा मिरर के जितना फ्रंट से ऑब्जेक्ट दूर रखा है। वैसे इस ऑब्जेक्ट को मान लो मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ये 1 मीटर दूरी रहेगी, तो ऑब्जेक्ट भी जो हमारा इमेज है ना वो भी यहाँ पर। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे हम हाथ को मिरर के पास ले जाते हैं तो एक सामने से और एक हाथ और निकल के आ रहा है, यानी हमारा जो इमेज है इस हैंड का, वो जितना हमारा ये मिरर के पास जा रहा है उतना ही हमारा जो इमेज है वो भी पास आने लगा। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ। और लास्ट पॉइंट, द इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है कि जो हमारा जो उसमें इमेज बनता है उसमें जो हमारी राइट साइड होती है ना वो इमेज की लेफ्ट साइड होती है, और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो इमेज राइट साइड होती है। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर आपको लेटरल इन्वर्जन समझना है तो इससे पहले वाला लेक्चर हमने इसी पे अपलोड किया था, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, 4 मिनट की वीडियो है, आपका कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो ये इसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में नेक्स्ट वीडियो।